आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। यहाँ कैसे अब देश भर में संगठन को मजबूत बनाया जाए, कैसे गुजरात में यहाँ जीत की वापसी हो, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होगा। और देश की जो अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट बुरी तरह ध्वस्त है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इन सब चीज़ों को लेके सरकार को चेतावनी दी। देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ये निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में फिर से सूरज उगता है। सर, जब देश में संकट की स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन किया, उससे कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली, देश को भी एक नई दिशा मिली। आज अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ जैसा माहौल है, ये बापू की धरती है, पटेल की धरती है, इस तरह का माहौल और पार्टी का ये अधिवेशन क्या कहें? ये इसीलिए है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। सर, आखिरी सवाल, न्याय पथ नाम दिया गया है, इसको थोड़ा समझाइए। जो अन्याय मैंने आपको कहा अलग अलग तबकों के साथ हो रहा है समाज के, उस अन्याय के माहौल में अगर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न्याय की बात की है तो यही शब्द सुनने के लिए लोग आतुर थे। और संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये कांग्रेस की आत्मकथा इन 3 शब्दों में है। कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की यात्रा इन 3 शब्दों में है। सबसे पहले तो गुजरात की इस पावन धरती पर जिसने हमें महात्मा गांधी दिए, जिसने हमें लौह पुरुष सरदार पटेल दिए, ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और यूएन ढेबर जी। और बहुत ही अभिभूत हूँ यहाँ आकर। गुजरात की धरती ने इस देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सत्य और साहस के साथ लड़ने वाले महात्मा गांधी हमें दिए। और गुजरात की धरती ने जिजीविषा दी हमें, गुजरात की धरती ने हमें साहस दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख, अहिंसा, सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो इस साल 100 साल गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष हुए और 150वीं जयंती सरदार पटेल की मना रही है। सरदार पटेल वो जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, अखंड किया। और यही नहीं, जब समय पड़ा तो कड़ा रुख अपनाकर आरएसएस जैसे संगठनों को बैन भी किया। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष जो हमारा न्यायपथ के अधिवेशन में नारा है, वो हम सबका बैज ऑफ ऑनर है, वो हम सबका प्रेरक है और उसी को लेके हमें आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये बताता है कि देश को जब जब जरूरत थी कांग्रेस पार्टी देश के लिए खड़ी थी। आज भी देश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का ये अधिवेशन देश को कितनी नई ऊर्जा और नई सोच देगा? आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है
क्योंकि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। देखिए, सरदार पटेल का जो स्मारक है वहाँ से आज कांग्रेस का वर्किंग कमेटी की शुरुआत हो रही है। तो ये गांधी की भी भूमि है, सरदार पटेल की भी भूमि है, जहाँ से एक नए उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी अपना नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। यहाँ कैसे अब देश भर में संगठन को मजबूत बनाया जाए, कैसे गुजरात में यहाँ जीत की वापसी हो, इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श होगा। और देश की जो अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट बुरी तरह ध्वस्त है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इन सब चीज़ों को लेके सरकार को चेतावनी दी जाएगी। तो जब देश थोड़ी कठिन परिस्थितियों में था, कांग्रेस ने अधिवेशन किया, नई ऊर्जा दी। आज भी कुछ ऐसे ही माहौल? ऐसे ही है, बिल्कुल नई ऊर्जा प्राप्त होगी, नए फैसले होंगे, नए संकल्प लिए जाएंगे और नई चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए इसकी तैयारी होगी। थैंक यू। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और उसके एक एक नेता के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है। आज की जो कांग्रेस पार्टी है, अगर आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस संगठन को गांधी जी ने अपने हाथों से तैयार किया है। उसको संगठित करने का प्रयास और गांधी जी के बताए रास्तों पर ले चलने का प्रयास जो है पटेल जी ने किया है। जब कांग्रेस का कोई कार्यक्रम गुजरात में होता है तो इसीलिए होता है कि हम गांधी जी और पटेल जी के बताए रास्तों पर अपने संगठन को लेकर के चलें। आज हमारे सामने चुनौती यही है कि जो आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, जो संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाई, आज नफरत फैलाने वाले कुछ लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि यह देश दो चार पूंजीपतियों का देश बन करके रह जाए, उनका चारागाह बन जाए, वो इस आज़ादी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये ज़रूरत आन पड़ी है कि उसी कांग्रेस का, उसी प्रेरणा की जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई, संविधान बनाया, और उसी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए हम लोग गुजरात आए हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, देश में जब भी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, गुजरात के लोग, गुजरात की मिट्टी के लोग देश को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में बदलाव का, न्याय और मोहब्बत के लिए बदलाव का यह संदेश जो है वो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस पार्टी जन संघर्षों का मंच एक बार फिर से बनेगा। एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। ये गुजरात जो है ये गांधी और पटेल की धरती, आपने जिक्र भी किया। आज के मौजूदा समय में इस गुजरात को कुछ और बताया और दिखाया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, मतलब कुछ लोगों की जो कुनीति है या जो जिनकी कह लीजिए कि जिनकी नीति और नीयत खराब है, उसके चलते जो है मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की धरती इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। मोरबी में जो पुल गिरा, जो लोग घोटालेबाज हैं, जो कहते हैं ना डब्बाबाज हैं, जो है भ्रष्टाचार को, चोरी को आज के दौर में जो है नैतिक ठहराते हैं, तो वो तमाम लोग जो है गुजराती पहचान के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि यह देश और दुनिया गुजरात को हमेशा गांधी के नाम से जानेगी, मोदी के नाम से नहीं जानेगी। और यह जो विचारधारात्मक फ़र्क है, यही मॉडल का फ़र्क है। एक गुजरात का मॉडल गांधी जी का मॉडल है, जो सत्य और अहिंसा पे आधारित है, जो समानता और न्याय पे आधारित है। दूसरा मॉडल जो है वो मोदी जी का मॉडल है, जो झूठ पे आधारित है, नफरत पे आधारित है, जो दंगा पे आधारित है, भाई को भाई से लड़ाने पे आधारित है, फूट डालो राज करने पे आधारित है। तो देश को तय करना पड़ेगा कि कैसा गुजरात चाहिए।